हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें आप पुनरावृत्त क्वेश्चन की संज्ञा दे सकते हैं। तो यह जो है औसत के ऊपर ये जो है अब तक मैंने 5 वीडियो बना रखी है, ये छठी वीडियो होगी। तो इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसे आता है क्वेश्चन कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो या 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। यानी गुणजों का औसत ज्ञात करना, प्रथम n गुणजों का औसत ज्ञात करना। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सबसे पहले तो आप इसका मतलब ही नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये गुणज क्या है, और जब प्रथम n गुणजों की बात कर देता है तो वहाँ पे और डाउट हो जाता है। तो इस वीडियो में ये सारा आपका डाउट दूर होगा। और दूसरी चीज ये है कि आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो या प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि वास्तव में प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं वो कौन होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, और जो है ये गुणज क्या होते हैं। तो सोमान जो है आप इस वीडियो में बने रहें और आपको जो है इस वीडियो में बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो टाइटल लिखा गया है वो ये कह रहा है प्रथम n गुणजों का औसत या अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो ये इन्हीं 2 क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 और कह रहा है गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि जो 3 के प्रथम 5 गुणज हैं, यदि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग हम लोग निकाल लेते हैं तो जैसे ही उसमें 5 से भागा दे दिया जाएगा तो उसका औसत ज्ञात होगा। तो सबसे पहले जो इसमें परीक्षार्थियों को जो बहुत ज़्यादा डाउट होता है वो ये होता है कि प्रथम 5 गुणज किसके कह रहा है, 3 के। तो सबसे बड़ी बात ये समझना है कि जिस संख्या का प्रथम 5 गुणज बोलेगा, जैसे यहाँ कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज, तो इसका मतलब यहाँ एक चीज समझ जाना, गुणज का मतलब सबसे पहले तो ये चीज आप समझो, गुणज का मतलब गुणन से होता है और गुणन का मतलब वही आपके पहाड़ा से मतलब है। यानी पहाड़ा, आपका जो पहाड़ा होता है या जिसको आप कहते हैं टेबल, तो आपका टेबल जो होता है उससे मतलब है TABLE मान लीजिए, ठीक है, टेबल। तो यहाँ ये कह रहा है जब आपसे इस तरीके का प्रश्न आए, और एक चीज और ध्यान देना, प्रथम 5 गुणजों का, यानी आपको प्रथम 5, तो प्रथम का मतलब होता है प्रारंभ से, शुरू से। अब किसके पहाड़े की बात कर रहा है, पहाड़। देखो, गुणज का मतलब गुणन से मतलब है, पहाड़े से मतलब है, मतलब सीधी सी बात मल्टीपल उसको कहा जाता है, मल्टीपल। यानी आपको जो है मल्टीपल ज्ञात करना है। किसका मल्टीपल ज्ञात करना है, 3 का मल्टीपल ज्ञात करना है। बट कहां से ज्ञात करना है, प्रथम से, यानी शुरुआत से। यानी 3 का पहाड़ा, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों से मतलब यह है कि आपका 3 का पहाड़ा पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, प्रथम से पढ़ना है। यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिका 9 1। और ऐसे ही टेबल में कहते हैं 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 के जो है प्रथम 5 गुणज आ गए। यानी ये पहला गुणज, दूसरा यानी 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कभी भी ऐसा सवाल आए कि 3 के जो है गुणज आपको बताना है, तो 3 का यदि गुणज बताना है तो समझ जाना है आप कि 3 का टेबल पढ़ना है। यानी 3 का हमको जो है मल्टीपल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि आपसे कोई कहे 7 का आपको जो है गुणज ज्ञात करना है, तो 7 के गुणज ज्ञात करना है, तो इसका मतलब आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना है। सवाल इस बात का है कि 7 के गुणज और 7 के प्रथम, ध्यान देना,
अब यहाँ 7 का गुणज ज्ञात करना है तो यहाँ कोई बांड नहीं है, लेकिन जब भी सवाल आएगा तो बांड लगा के आएगा। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है, यानी प्रथम 5 का मतलब शुरू से 5, यानी 1 जा से लेकर के 5 जा, यानी 3 एकम 3 दूना 6, 3 तिलिका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। अब आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आओ तो सबसे पहले तो आप इस डाउट को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही अच्छे से नहीं समझ में आता, बाकी इसके अंदर कोई दम नहीं है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालने से पहले 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3 के प्रथम जो है 5 जो है गुणजों का पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं। ये चीज अच्छे से समझ लें पहले बेसिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 1 जा, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप 3 एकम 3 लिख दें। आप 3 का पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन शुरू से पढ़ना है, कहाँ तक जाना है, 5 गुणज की बात कर रहा है तो यानी 5 तक। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिका 9, 3 चौको 18, देखिए 3 एकाइम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, 3 पाँचे 15। अब इन सभी को आप जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यही इसका जो है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग आ जाएगा। लेकिन यदि सवाल बहुत बड़ा दे देता है तो इसको जोड़ने में, हासिल लगाने में आपको काफी दिक्कत होती है। जैसे आपसे ये कहा जाए 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताओ, तो अब आपके पास समस्या हो जाएगी। 3 का आप 20 बार 1 जा से लेके 20 जा तक आप टेबल बनाएंगे तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। अब आप वहां आपको दिक्कत होगी। तो मैं एक आसान सा तरीका बताने चल रहा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका गुणज कहता है यानी 3 का गुणज कह रहा है तो 3 की ही बार बार पुनरावृत्ति होगी। अब 3 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, तो बस आपको क्या करना है, अब जैसे ही गुणा आप करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। तो ये वही बात निकल के आ रही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि 3 सार्वनिष्ठ है। तो जब भी जिसका गुणज आपको ज्ञात करने को कहे 3 के प्रथम 5 गुणज, तो कुछ नहीं, 3 का प्रथम 5 मतलब गुणज बताना है शुरू से 5, तो बस 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। अब इसको जोड़ना बड़ा आसान होता है। अगर ये छोटा है तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, यदि ये बड़ा है तो गिनती की संख्या का योग कैसे करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 से। तो यहां से हम बड़े आराम से योग ज्ञात कर लेते हैं। छोटा यहाँ पे है तो आसान हो गया, छोटा है तो देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 3 6 4 10 5 15 आ रहा। इस तरीके से आप देख रहे हैं 3 गुणे 15 आ गया और 15 तियां कितना आ गया, 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आ गया, 45 आ गया। इसका मतलब 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो आपको पता है औसत जो होगा, जो योग 45 है उसमें संख्या तो 5 ही गुणज है ना। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है तो 5 ही संख्याएं है, 1 2 3 4 5। तो 5 से आप भाग दे देते हैं तो 5 9 कितना आ जाता है, 45। तो इसको अब डायरेक्ट भी अब एक लाइन में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आपका जो क्वेश्चन है जब भी आ जाए कि 3 के प्रथम, अब आप समझ गए अच्छे से कॉन्सेप्ट को, अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं औसत बराबर क्या होगा। तो अब बात समझ में आ गई कि भाई 3 के गुणज की बात कर रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणज, इसका मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है। अब कहां तक, 5 बार तक, प्रथम 5 का मतलब 5 बार, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 लिख के जोड़ देना है। और इसमें किससे भाग दे देना है, 5 से, चूंकि कितनी गिनतियां होंगी, 5 ही तो होंगी ना, 1 2 3 4 5। तो ठीक है, तो अब इसको जोड़ना आसान हो जाता है। 3 इंटू ये जोड़ रहे हैं तो आपका 3 2 5 1 6 4 10 5 15 हो जा रहा है। सभी के बटा में 5, 5 3 15 और 3 तिलिका 9, यही एवरेज हो गया। अगर सवाल बड़ा आ जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 5 के प्रथम जो है, आपसे कह रहा है कि 5 के प्रथम, आपसे कह रहा है 5 के प्रथम 20 गुणजों का, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, 5 के प्रथम 20 गुणजों का आपको औसत बताना है, औसत बताओ। तो ये सवाल ऑलरेडी आपका बड़ा हो जाता है। तो अब आपको यहां पर जो ये मैं तरीका बताया हूं, अब जरा देखिए
5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताना है। तो 5 के प्रथम 20 गुणज, तो इसका मतलब समझना, गुणज माने क्या होता है, गुणा से मतलब है, पहाड़ा से मतलब है, टेबल से मतलब है। किसके टेबल से मतलब है, जिस संख्या का दिया रहेगा 5 के, और लेकिन 20 गुणज बताना है, लेकिन कहां से बताना है, प्रथम से, यानी 1 जा 2 जा 3 जा से 20 जा तक। तो अब यदि आप इसको ऐसे लगाते हैं 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, इसका सही मतलब हुआ 5 20 जा। तो सब में देख रहे हैं 5 सार्वनिष्ठ है। अब इसके बाद यहां से जो अब आपका कॉमन क्या होगा, 1 से 20 तक की गिनती होगी। तो बड़े आराम से योग निकाल के भाग दे देते हैं। तो इसको मैं इसी जगह आपका जो है अच्छे से लगा दे रहा हूं बहुत आराम से। तो अब आपका 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है, तो बाहर आप 5 ले लेंगे। 5 का टेबल चलेगा, कहां तक चलेगा, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, सो ऑन कहां तक चलेगा, 20 तक ये चलेगा। अब फिर इसके बाद में चूंकि गुणजों की संख्या 20 है, इसलिए 20 से आपका भाग दिया जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, 5 इंटू, अब देखिए चूंकि यहाँ 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ना काफी समय लेगा, तो इसीलिए मैंने कहा डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। वो जोड़ने का नियम क्या होता है, वो कैसे जोड़ते हैं, तो 20 तक की 1 से लगाई 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो सूत्र लगेगा n इंटू n प्लस 1 अब बाई 2 से आप योग निकाल सकते हैं। तो n का मान यहाँ कहाँ है, 20 तक, 1 से लगाई 20 तक की गिनती का है योग, तो 20 लिख देंगे। अब 20 में 1 ज्यादा जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, 10 आ गया योग 210। तो यहाँ कुछ नहीं करना था, आप मौखिक भी कर सकते थे, पहले n लिखा जाएगा, फिर n प्लस 1 यानी उससे ज्यादा 21 लिखा जाएगा, जैसे ही 2 से भागा देंगे, कहने का मतलब ये आ गया 210। तो 5 इंटू 5 गुणे 210, अब बटा फिर क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 20। तो ये आपका 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 210 बटा 4 को काटेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप समझ पाए कि अगर आपसे बड़ा भी दे दे चाहे छोटा भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आसान है, बहुत तुरंत लगा लेंगे। कहा जा रहा है 5 के 7 गुणजों का औसत बताना। वहां तो मैंने 20 का बता दिया, लेकिन जो मैं प्रश्न दिया हूं ये पूछा गया है परीक्षा में, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताना है। तो बस लग जाएगा, पहले 5 के प्रथम 7 गुणजों का हम योग निकाल लें। तो योग कैसे निकलेगा भाई, 5 के, देखिए गुणज का मतलब गुणा से मतलब है, किसके गुणा से मतलब है, किसके पहाड़े, गुणज का मतलब पहाड़ा टेबल, किसके टेबल से मतलब है, 5 के टेबल से। कितना, कहां से कहां तक, प्रथम 7 यानी शुरू से 7, यानी 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा। तो यहां कर देंगे 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा और 7 जा, ये हो गया। और अपान जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 7 गिनतियां हैं तो वो 7 संख्याएं होंगी। जब 7 संख्याओं को जोड़ के 7 से भागा दे देंगे तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत आ जाएगा। यही है यार आसान से। तो एक तरीका इसको यह है कि 5 गुणे, या तो आप ये सब आप जोड़ो, चूंकि यहां पर भी आसान है जोड़ना थोड़ा। देखिए यहां पर करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो ये जुड़ गया। अब यहां से 5 बच गया आपका, तो आपका 5 2 7 1 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 28 आ रहा है। तो 5 गुणे 28 बटा 7 हो गया। अब जैसे ही भागा देंगे 7 चौक 28 5 चौक 20, इसका औसत 20 आ गया। और नहीं तो आप क्या करते, 5 गुणे, अब देखिए 1 से 7 तक की संख्या का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 7 होगा, उसमें एक और ज्यादा बढ़ा दीजिए 8 होगा, और 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक को 8 7 चौक 28। तो वही चीज आ रही है, 5 गुणे 28 कर देना है। अब फिर कितनी संख्या है, 7 है, 7 से भाग दे देंगे, तो यही आपका कितना आ जाएगा, 20। तो इसका आंसर आपका कितना आ रहा है मेरे भाई, एवरेज 20 आ रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो आपका जो आया है वो अभाज्य संख्याओं को लेकर के आया है। तो देखिए मैंने अभाज्य संख्या के ऊपर पहले से भी बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है। यदि आपको अभाज्य संख्या की अच्छी नॉलेज नहीं है तो उस वीडियो को जाके आप देख लें। देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 के प्रथम 5 अभाज्य। पहली बात तो जानो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। तो व्हाट इज द प्राइम नंबर, तो ध्यान देना है। अब जो संख्या, आप ऐसे तो बेसिक रूप से आप ये जानते हैं कि जो संख्या, जो बेसिक रूप से आपको पता है कि जो संख्या स्वयं से और 1 से डिवाइड, यानी 1 से कटे और स्वयं,
तो जो संख्याएं एक एवं स्वयं से कटती हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, यानी एक वो स्वयं हो और एक हो। इसके अलावा तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है वह संख्या जो है आपकी अभाज्य संख्या मानी जाती है, यानी वो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक समझ पा रहे हैं? तो जो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि 2 को यदि आप देखेंगे तो 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसके सिवा किसी से नहीं। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, अब बट जो है अभाज्य है, तो और प्रथम भी है। प्रथम अभाज्य क्योंकि एक नहीं है, एक क्या है? इकाई संख्या, क्योंकि एक का गुणनखंड मात्र एक ही होता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। अभाज्य संख्या वही मानी जाएगी जिसका 2 गुणनखंड होगा, यानी एक वो स्वयं से कटे और एक से। जैसा आप देख रहे हैं स्वयं से कट रही है एक से। अब 3 भी है अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से कटती है 3 से, इसका भी 2 गुणनखंड। इसके बाद आप देख पा रहे हैं 2 3 के बाद 5 होता है, 1 से कटता है 5 से। 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया, 2 से ज्यादा संख्या से कट रही, इसलिए भाज्य है। ठीक है। इसके बाद 7 है, 1 और 7 से कटती है। इसके बाद 8 भी नहीं कटती, 9 भी नहीं, 10 11 आती है, तो 11 1 से कटेगा 11। इसके बाद क्या आता है आपका संख्या जो है अगली वाली अभाज्य वो 13 होती है, यानी 1 और 13 से कटती है। फिर इसके बाद क्या आएगी बीच में? 17 आएगी 1 और 17 से। इसके बाद कौन आएगी? 19 है, 1 और 19 से कटती है। इसके बाद इस तरीके से आपकी 23 आ जाएगी, 20 भी नहीं होगी, 21 भी कट जाती है, 22 भी 23 होगी, यानी 1 और 23 से कटती है। तो आप देख पा रहे हैं प्रमाण के तौर पे कि जिन संख्याओं का मात्र 2 गुणनखंड होता है, या जो संख्याएं जिन संख्याओं का 2 गुणनखंड होता है वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, या उसको कह सकते हैं जो संख्या एक से और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा एक, चाहे आपका कोई एग्जाम हो, कुछ नहीं आता औसत का सवाल, तो ये जरूर पूछ देता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताओ, क्योंकि यहाँ उसको ये पता चल जाता है कि अगला जो कैंडिडेट है वो अभाज्य संख्या की नॉलेज रखता है कि नहीं, अभाज्य संख्या अच्छे से आती है कि नहीं, साथ में उसको एवरेज का रूल पता है कि नहीं। तो आइए कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। देखिए प्रथम का मतलब शुरू से, प्रथम का मतलब स्टार्ट से, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, शुरू से प्रथम 5 अभाज्य संख्या का आपको औसत बताना है। तो इसका मतलब शुरू से 5 हमें 5 अभाज्य संख्या लेना होगा, प्रथम से 5 अभाज्य संख्याओं को ले लेंगे, फिर 5 से भागा दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो बस लग गया सवाल। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी वाली 3, तीसरी, प्रथम सबसे शुरुआती संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर 5। अभी आप देख रहे हो फिर कौन है? 2 3 5, फिर 7, फिर इसके बाद क्या होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11। इनको जोड़ करके 5 से भागा देना। इनको जोड़ते हैं 28 आता है, जैसे ही 5 से भागा देते हैं तो 5.6 आता है। बहुत बच्चे इसका आंसर ही याद रखते हैं 5.6। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत 5.6, तुरंत देखा नहीं कि मार दिया। अब आगे जो मैं दिया हूं प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत, तो अब 9 अभाज्य संख्या का कह रहा है, तो अब आपको यहाँ पे औसत निकालना है 9 अभाज्य संख्याओं का। तो वो 9 अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी, अब फिर आपको क्या करना होगा? 9 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? 9 से भाग देना है, लेकिन वो लिखो आप, तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और इसके बाद 11 के बाद देखो कौन आएगी? 11 के बाद अगली अभाज्य 13 है, 13 के बाद कौन है अगली? 17 है, 17 के बाद अगली कौन है? 19 है मेरे भाई, 19 के बाद अगली 23। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 जाते जाते 9 संख्याएं हो जा रही हैं। ये प्रथम का मतलब शुरू से 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ये यही शुरू से 9 अभाज्य संख्याओं को आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, लिखने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 9 से भागा देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 100 आता है, और इसमें जैसे ही 9 से भागा देंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है मेरे भाई, 100 में 9 का भागा देते हैं तो 11 सही 1/9, 11 9 99 100, तो 11 सही 1/9 इसका औसत आ जाता है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11 सही 1/9 होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.5 होता है। सुवन। अब जरा इसमें बहुत अच्छे समझ लेना है, गुणजों, जहां ये गुणज शब्द आए इसका मतलब मल्टीपल होता है, गुणा से मतलब होता है, पहाड़े से मतलब होता है, यानी टेबल से मतलब होता है। तो ये वर्डिंग समझना है। और प्रथम जहां भी देता है तो प्रथम
प्रथम आपको जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपको 8 के प्रथम 5 गुणज बताने, यानी 8 के प्रथम आपको 5 गुणज बताने। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, गुणज बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का हमें गुणज बताना, लेकिन प्रथम 5 बताना। 8 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं। इसका मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा। कितनी बार पढ़ना होगा? 5 बार, यानी 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, यही है। अब इन्हीं को आप क्या करेंगे, यदि या तो इसको आप 8 कम 8 भी लिख सकते हैं, 8 दूना 16 8 तिलिका 24। तो जो जिसका गुणज कहता है उसका पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। चूंकि प्रथम से कह रहा है तो हम शुरू से पढ़ेंगे, यानी एकम से। 8 एकम 8, एकम दुक्कम करते हैं हिंदी में, एक गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, और वहां हम बोलते हैं 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा। तो आना पूरी बात आप अच्छे समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने इसको काफ़ी प्रयास किया कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपकी रफ्तार तो खैर परीक्षा में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप इसको बहुत जल्दी ट्रिकी बना सकते हैं। चूँकि बात समझ में नहीं आती इसलिए क्वेश्चन अच्छे से लग नहीं पाता। तो मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आज से आपका ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जो है शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। कम से कम अब तो कृपया करके आप हमारे चैनल को, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए कुछ इस तरीके की वीडियो बना करके लाता रहूँ। क्योंकि मैं इसके बाद एवरेज क्या औसत चाल पे आधारित आपको वीडियो लेने वाला लेकर आने वाला हूं। और इस तरीके का वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पे मैं चैलेंज कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि इतना बेसिक तरीके से आप नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपको दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।